बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जांपल है एन ए पोकर हैंड कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग 2 एसेस एंड 3 जैक्स। तो ये प्लेइंग कार्ड्स में से आपने 5 कार्ड पिक करने हैं और इसके क्या चांसेस हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 एसेस आ जाएं और 3 जैक्स आ जाएं। तो इसके लिए मैं एक ये हायरार्की बना रहा हूँ टोटल 52 कार्ड्स की। 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड कार्ड में 13 हार्ट, 13 डायमंड और ब्लैक कार्ड में 13 स्पेड और 13 क्लब, और इस तरह से ये 13 फोर्स आर 52 कार्ड्स टोटल हो गए। हर एक टाइप का जो कार्ड है उसके 13 कार्ड्स इस तरह से होते हैं, उनकी नंबरिंग। पहला एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन एंड किंग। सिमिलरली इसके भी इसी तरह से होते हैं और इसके भी इसी तरह से होते हैं और इसके भी इसी तरह से। तो ये सेटअप है कार्ड्स का। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन कार्ड्स के बारे में किया जा सकता है। जितने भी आप पिक करेंगे, टोटल 52 में से आपने कुछ कार्ड्स पिक करने होते हैं और उनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है कि उनमें से इतने हार्ट हों, इतने डायमंड हों, तो फिर आपने यहाँ से इनको देखना है। या वो कहता है कि हर एक में से जो है ना, यानी कि 4 कार्ड अगर पिक करें तो हर एक में से एक एक आए, तो फिर आपने इस हिसाब से देख लेना है। बहरहाल हम इस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। तो ये 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड पिक करता है और उसमें से इंटरेस्ट इसका है एसेस और जेक्स में। लिहाजा हम एसेस और जेक्स को कार्ड्स को सेपरेट कर लेते हैं। टोटल में से देख लेते हैं कितने ऐसे हैं। 1 2 3 4 4 एसेस और जेक कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो ये 4 जेक्स हुए, बाकी से हमारा ताल्लुक नहीं है। फ़िलहाल हम उसको टोटल में से इन 4 4 8 को माइनस करेंगे। 44 अदर्स हो गए, उनको मैंने ये लिखा। टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब हमारा इवेंट क्या है कि इफ 5 कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर एसेस एंड 3 आर जैक्स। अब इस इवेंट के मुताबिक हम यहाँ से इस सेटअप को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल कार्ड्स जो है वो कितने हैं। 52 कार्ड्स में से आप 5 कार्ड्स जो है ना रेंडमली पिक करते हैं। यहाँ से ये 5 कार्ड आ जाएंगे और देखें इसमें एसेस 4 होते हैं, तो इस 4 एसेस में से 2 एसेस आ जाएंगे और 4 जैक्स हैं, तो इन 4 जैक्स में से 3 जैक्स आ जाएंगे और ये 44 में से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज बनाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे। अगर हम 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स अगर पिक करें तो टोटल वेज जो है ना वो कितने बनेंगे। तो ये है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, जो कि है हमारे पास 52C5। अब हमने इसको देखना है कि 52C5 की जो ये किसके इक्वल है। तो ये हम देख लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया आपके सामने। अब 52 इसको शिफ्ट के साथ ये डिवीजन वाला बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर NCR कम्बिनेशन इससे होगी, शिफ्ट के साथ करेंगे। तो जब ये C किया तो यहाँ पर C आ गया सामने और इसके बाद हम इसको 5 को प्रेस करेंगे और इक्वल कर देंगे। तो आंसर हमारे पास आ गया है 2598960। अब यहाँ पर इसके मुताबिक हम हमारा जो इवेंट की जो पॉसिबल वेज बनेंगे वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए देखें 4C2, फिर उसके बाद 4C3 और उसके बाद 44C0। तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर किसके, ये 4C2 6 के इक्वल हो जाता है, ये हमारा 4C3 4 के इक्वल हो जाएगा और 44C0 को अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इस तो विच इज़ इक्वल टू 24। अब हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। और उसके बाद इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इसको सॉल्व करके जो आंसर्स हैं उनको भी यहाँ पे सब्सिट्यूट किया जा सकता है। तो ये 24 ओवर 25 98 9 6 0। तो इस तरह से इसको कैलकुलेटर से किया जा सकता है। इसके बाद
तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 52C5 और इसको इक्वल कर देंगे। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 108,290। तो इसको हम इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 108,290, which is the answer of the given example.